नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशेष और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास स्रोत है श्री राधा सहस्रनाम, प्रेम और भक्ति का महासागर। इससे कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं हमारे पास। जी हाँ, और जैसा आपने कहा ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जैसा स्रोत का टाइटल ही है, प्रेम और भक्ति का महासागर। बिल्कुल। तो ये नाम असल में उस दिव्य प्रेम, उस करुणा, उस भक्ति में मतलब गोता लगाने जैसा है, जिसका प्रतीक राधा रानी है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों के जरिए समझें कि राधा सहस्रनाम का मतलब क्या है, हुँ। इसके पाठ या सुनने से क्या अनुभव हो सकता है, और ये नाम ये कैसे राधा रानी के दिव्य गुणों और कृष्ण के साथ उनके रिश्ते को दिखाते हैं। हाँ, उनके अभिन्न संबंधों को। चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर मंगलाचरण श्लोक से। अच्छा। जयति जयति देवी राधे वृषभानुनंदिनी भजामि तव चरण कमलम शरणम में भव सुंदरी। वाह, कितना सुंदर। इसका सरल सा भाव है, हे देवी राधे, वृषभानु जी की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। जी। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ, हे भवसुंदरी। और स्रोत में ना एक बड़ी अच्छी तुलना की है। हाँ, क्या? जैसे विष्णु सहस्र नाम है भगवान विष्णु की कृपा पाने का मार्ग, बिल्कुल। वैसे ही राधा सहस्र नाम राधा रानी की अनुकंपा, उनकी करुणा और भक्ति का आशीर्वाद पाने का एक सीधा रास्ता माना जाता है। हाँ, ये तुलना इसके महत्व को बिल्कुल सही स्थापित करते हैं। और फिर इस सहस्र नाम की महिमा पर स्रोत में पद्म पुराण का एक बहुत सशक्त संदर्भ है। पद्म पुराण का क्या हाँ, कहता है वो? श्लोक है, राधायाः सर्वनामानि सततम यह पठे नरः न तस्य दुष्कृतम किंचिद दृश्यते जन्म कोटिषु। ओहो, इसका अर्थ तो ये तो बहुत गहरा है। जी। मतलब जो व्यक्ति राधा जी के इन सभी नामों का लगातार पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यही भक्ति मार्ग में तो ये बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। एक तरह से कर्मों के बंधन से मुक्ति का आश्वासन है ये। सही बात है। कर्मों का सिद्धांत तो खैर बहुत केंद्रीय है ही। निश्चित रूप से। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राधा नाम का सहारा लेने से वो कर्म बंधन कट सकते हैं जो करोड़ों जन्मों से हैं। हम्म। ये राधा नाम की शक्ति है। स्रोत आगे ये भी कहता है कि राधा नाम अपने आप में सभी मंत्रों का सार है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीती जागती आध्यात्मिक शक्ति। और राधा रानी के स्वरूप के बारे में स्रोत में उन्हें कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ह्लादिनी शक्ति ये थोड़ी गहन दार्शनिक बात है। हाँ। पर सरल शब्दों में कहें तो ये भगवान की वो अंदरूनी शक्ति है जो आनंद और प्रेम का स्रोत है। अच्छा। और राधा रानी को इसी ह्लादिनी शक्ति का साकार रूप माना जाता है। वे सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्रेम और आनंद का अवतार है, जिनसे कृष्ण भी आनंद पाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई दुनियावी प्रेम नहीं है। हाँ, ये दिव्य प्रेम है। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब कोई इन हजार नामों का जाप करता है तो स्रोत कहता है उसे क्या मिलता है? सिर्फ पापों से मुक्ति या कुछ और भी? पापों से मुक्ति तो है ही, लेकिन स्रोत 3 मुख्य फलों की बात करता है। पहला, कि विशुद्ध भक्ति का उदय होता है। भक्ति। दूसरा, राधा रानी की अहेतु की कृपा, मतलब बिना किसी वजह के मिलने वाली दया। अच्छा, अहेतु की कृपा। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण प्रेम का दरवाजा मानी जाती हैं। हम्म। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की का पूरा रास्ता खोल देता है। ये तो सच में एक पूरा पैकेज लगता है। अब जरा कुछ नामों पर आते हैं, उनके गहरे अर्थों पर। स्रोत में ना नामों को समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। हाँ, वो 3 स्तर वाला। हाँ, पहले संस्कृत नाम, फिर उसका सरल हिंदी अर्थ, और फिर उसके पीछे का भक्ति भाव। इससे समझना आसान हो जाता है। सही है। ये सिर्फ शब्द का अर्थ नहीं बताता, बल्कि उसके आध्यात्मिक मर्म तक ले जाता है। तो पहला सबसे मूल नाम लेते हैं, ओम राधाये नमः। इसका सीधा मतलब हुआ राधा जी को नमन। स्रोत में इसे आनंद की मूर्ति भी कहा है। पर इसका भक्ति भाव वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका भक्ति भाव इस बात पर जोर देता है कि कृष्ण तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, हाँ। वो राधा रानी से होके ही जाता है। वो खुद आनंद का रूप है और उनकी कृपा के बिना कृष्ण का साथ, उनका प्रेम पाना संभव नहीं माना जाता। अच्छा। तो वो माध्यम भी हैं और मंजिल का हिस्सा भी। इसलिए उन्हें नमन करना साधना की शुरुआत है।
ये स्पष्ट हुआ। अच्छा, अगला नाम है ओम वृषभानुजे नमः। जी, इसका अर्थ है वृषभानु महाराज की पुत्री, यानी बरसाना की राजकुमारी। हाँ। और यहाँ भक्तिभाव बड़ा प्यारा है। ये नाम उनके दिव्य अलौकिक रूप के साथ साथ उनकी सहज मानवीय लीला को भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? वे परब्रह्म की शक्ति हैं, पर फिर भी एक पिता की बेटी के रूप में लीला कर रही हैं। ये उनकी सरलता और दिव्यता का गजब का मेल है। एक राजकुमारी, लेकिन भक्तों के लिए एकदम सुलभ। वाह, ये तो है विरोधाभासी पर सुंदर। एक और नाम है जो बहुत ध्यान खींचता है, ओम कृष्ण प्राणा धिकाय यई नमः। सुनने में इतना गहरा लगता है। बिल्कुल। अर्थ है, वे जो कृष्ण को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं। अब इसका भक्ति भाव देखिए। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, तो ये कह रहा है कि राधा कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर हैं। वे कृष्ण के होने का आधार हैं। ओहो, ये दिखाता है कि राधा सिर्फ कृष्ण की साथी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का ही रूप है, उनकी अंतरात्मा है। कृष्ण उनके बिना अधूरे हैं। ये तो प्रेम की पता नहीं क्या कहें पराकाष्ठा है, जहां दो का भेद ही मिट गया। अकल्पनीय। अच्छा, अगला नाम ओम करुणामय्ये नमः। अर्थ तो साफ है, करुणा दा सागर, सब पर दया करने वाली। लेकिन स्रोत में इसका भक्ति भाव बड़ा ही मार्मिक है। क्या है वो कहता है कि जब भक्त जीवन में हार जाता है, उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं, हाँ, ऐसा होता है कई बार। तब राधा रानी अपनी करुणा भरी नजर से, अपनी कृपा से उसे सहारा देती हैं, उसे फिर से खड़ा करती हैं। वे भक्तों के गिरने पर उन्हें उठाने वाली माँ जैसी हैं। ये नाम उनकी दयालुता दिखाता है कि वो कितनी सुलभ है। ये सुन के तो बहुत हिम्मत मिलती है, खासकर आजकल के समय में। अच्छा, एक और नाम है ओम माधव हृदयेश्वर्याय नमः। जी, इसका अर्थ है माधव यानी कृष्ण के हृदय की रानी या अधिष्ठात्री देवी। हृदय की रानी। हाँ, यहाँ भक्ति भाव राधा को कृष्ण की जीवन शक्ति के रूप में देखता है। जैसे दिल के बिना शरीर बेजान है ना, हाँ, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण का माधुर्य, उनका रस प्रकट नहीं होता। वे कृष्ण के हृदय पर राज करती हैं, मतलब कृष्ण का सारा प्रेम, सारा अस्तित्व राधा के लिए ही है। ये सिर्फ भावनात्मक रूप से बसना नहीं है। नहीं, ये कृष्ण के होने और उनके आनंद के लिए अनिवार्य होने का भाव है। अद्भुत। और आखिरी उदाहरण जो आज हम ले रहे हैं वो है ओम रसिकेश्वर्याय नमः। हाँ, इसका अर्थ है रस लीला की नायिका या स्वामिनी। रास लीला की स्वामिनी। जी, भक्ति भाव के अनुसार ये नाम राधा रानी को उस दिव्य रास नृत्य के केंद्र में रखता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलने का सबसे ऊंचा प्रतीक है। ये सिर्फ नाच नहीं है, ये शुद्ध प्रेम का उत्सव है, जहां जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। राधा रानी इस दिव्य प्रेम रस की मालकिन है, वो ही इसका स्वाद चखाती हैं। ये कुछ उदाहरण ही दिखा रहे हैं कि हर नाम में कितनी गहराई है। सहस्र नाम तो मतलब ऐसे हजार दरवाजों का संग्रह है। हाँ, जो राधा रानी के अनंत स्वरूप की झलक देते हैं। बिल्कुल। स्रोत में ये भी है कि इन नामों के पाठ के साथ साथ बीच बीच में भजन कीर्तन का भी जिक्र है, जैसे राधे राधे बरसाने वाली राधे। हाँ हाँ, ये नाम जाप के अनुभव को कैसे बदलता होगा? देखिए, नाम जाप जो है वो मन और बुद्धि को एकाग्र करता है। सही। अब जरा जाप के महत्व पर भी बात कर लें, जिसका जिक्र ब्रह्म वैवर्त पुराण के हवाले से स्रोत में है। एक श्लोक दिया है, हाँ, राधा नाम सहस्रम तु यह पठेत भक्ति पूर्वकम स सर्वान कामान वापनोति राधायाः प्रीतिमाप्नुयात्। जी, ये श्लोक सीधे सीधे फल बताता है। मतलब जो व्यक्ति भक्ति से राधा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। सभी कामनाएं। हाँ, मनोकामनाएं। और उसे राधा रानी की प्रीति यानी उनका खास प्रेम और स्नेह मिलता है। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं, कामनाएं पूरी होती हैं और राधा रानी की प्रीति मिलती है। क्या कोई प्राथमिकता है? मतलब क्या अंत में लक्ष्य बस इच्छाओं का पूरा होना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि हाँ, सांसारिक कामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये एक नतीजा हो सकता है, लेकिन परम लक्ष्य वो नहीं है। परम लक्ष्य है प्रेम भक्ति पाना, ऐसा निस्वार्थ, बिना कामना का शुद्ध प्रेम, जिसमें भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, बस उनके प्रेम में डूबा रहना चाहता है। राधा रानी की प्रीति, उनका प्रेम मिल जाना, यही सबसे बड़ा वरदान माना गया है। बाकी कामनाएं तो फिर अपने आप छूटी लगने लगती हैं। तो फोकस दुनियावी लाभ पर नहीं, आध्यात्मिक उपलब्धि पर है। बिल्कुल। स्रोत में पिछले पापों के नाश और अहंकार रहित भक्ति मिलने के बाद भी है। हाँ, अहंकार रहित भक्ति। जी, पिछले पापों का नाश तो रास्ता साफ करता है, और अहंकार के बिना भक्ति मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार ही तो भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है।
सही कहा। जब अहंकार मिटता है तभी दिल साफ होता है, और स्रोत के अनुसार ऐसे साफ हृदय में ही राधा कृष्ण के दर्शन का अनुभव होता है। ये बाहरी दर्शन नहीं, अंदर की अनुभूति है। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान और मंत्र जाप वाला पहलू भी समझना जरूरी है, जिसका जिक्र स्रोत में था। हाँ बिल्कुल। स्रोत में पाठकों या सुनने वालों को एक सुझाव जैसा दिया गया है क्या? कि आंखें बंद करके राधा रानी के रूप का ध्यान करें और साथ ही राधे राधे मंत्र का 108 बार जाप करें। अच्छा, ध्यान और जाप साथ में। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने से आगे जाकर एक अनुभव करने की प्रक्रिया बनाने की कोशिश है। स्रोत में बैकग्राउंड में बजने वाले राधे राधे श्याम मिला दे जैसे जाप या कीर्तन के माहौल का भी जिक्र है। ये एक माहौल बनाने में मदद करता है, जिससे ध्यान और भक्ति में गहरा उतरना आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अभ्यास का भी न्योता है। बिल्कुल। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने श्री राधा सहस्रनाम के अनेक पहलुओं को, उसके महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ, मैं रूप, उनकी दिव्य लीलाओं और भगवान कृष्ण के साथ उनके उस अटूट आत्मिक संबंध की झलक दिखाते हैं। जहाँ द्वैत नहीं है। हाँ, जहाँ द्वैत का कोई स्थान ही नहीं। हर नाम उनके अनंत गुणों के विशाल सागर में झांकने की एक खिड़की जैसा है। ये सहस्र नाम उस महासागर का नक्शा है, कह सकते हैं। और जैसा कि स्रोत के अंत में भी इशारा है, और हमारी बात से भी निकला कि राधा नाम ही कृष्ण प्रेम तक पहुंचने का हाईवे है। सही। और भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए ये मुक्ति का एक मजबूत साधन भी माना जाता है। स्रोत का समापन भी एक बड़ी भावपूर्ण स्तुति से होता है। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, राधे 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 जय राधे जय राधे जी। ये उस परम भक्ति भाव को बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता है। बिल्कुल। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे खुद सोच सकें। जरूर। इन 1000 नामों में राधा रानी के इतने सारे गुण हैं, इतने भाव, इतनी भूमिकाएं हैं। करुणामयी माँ भी हैं, निश्चल प्रेमिका भी, दिव्य शक्ति भी, रास की स्वामिनी, कृष्ण की आत्मा। हाँ, अनेकों रूप। तो जब कोई इन सभी पहलुओं पर एक साथ गहराई से सोचता है, तो राधा रानी के प्रति उसकी अपनी समझ, प्रेम और भक्ति की उसकी अपनी परिभाषा पर और उसकी निजी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा पर क्या असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर मनन करना शायद इस सहस्रनाम के अनुभव को और भी ज्यादा सार्थक बना सकता है।